कि जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का एक टॉपिक है सेल्फ लव, वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। सबसे बड़ी बात, मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी लोगों से मिलती हूँ, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था जो आप इस पाथ पर चल पड़े? तो मैं उनको कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं आपकी लाइफ तो इतनी आप लोग इतने फन लविंग थे, आप लोग पार्टीज़ करते थे, हैंगआउट्स करते थे, फिर एकदम अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप इस तरफ टर्न हो गए? मीन्स ये लोगों की मेंटालिटी है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं। ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन गया है कि जब तक आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी नहीं है, या लोग आजकल बहुत कॉमनली ये बात कहते हैं कि जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जब हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री होंगे, जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा किसी काम का, तो क्या हमें एक्चुअली मेडिटेशन की ज़रूरत होगी उस समय? बताइए। आप चैट में लिख के मुझे बता सकते हैं। आप प्लीज़ अपने माइक अपने को अनम्यूट नहीं कीजिएगा। आप चैट में रह के मेरे से बात कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हमारी लाइफ बहुत इजी गोइंग चल रही है, तो क्या हमें उस समय मेडिटेशन की ज़रूरत होगी? आस्क योरसेल्फ। नहीं होगी। जी, सभी के यही आंसर है कि उस समय जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उस समय हमें मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उस समय हमें स्पिरिचुअलिटी की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करना है कि हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है? हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। हमारा जो समय है, हमने अपनी बजाय दूसरों के लिए रख दिया है। क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हमें लगता है कि हम अपना ध्यान रखे बिना पूरी दुनिया का ध्यान रख सकते हैं, सिर्फ हम अपना ही ध्यान नहीं रख सकते। यहाँ पे जो एक इक्वेशन है वो गड़बड़ हो जाती है कि जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हम दूसरे का ध्यान तो रख ही नहीं सकते। हम एयरप्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब प्लेन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएंगे और आप सबसे पहले अपना मास्क लगाएंगे, फिर साथ वाले का। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, हम तो पहले साथ वाले का मास्क लगाएंगे, और उसमें क्या होता है कि दोनों का काम हो जाता है। ना हम बच पाते हैं, ना वो बच पाते हैं। इसीलिए ये चीज़ सोचना और इस चीज़ के बारे में इसको इम्प्लीमेंट करना कि सेल्फ लव इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अदर। जब हम दूसरों का ध्यान रखने की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि सेल्फ केयर लिमिटेड है सिर्फ फिजिकल तक, कि हम अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हम अच्छे से अच्छी डाइट लें, है ना, हेल्थ वॉक पे जाएं। सिर्फ ये सेल्फ केयर नहीं होती। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है आपकी इमोशनल हेल्थ केयर, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो है सुबह उठते ही मॉर्निंग में आपने 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट यू शुड नॉट वॉच टीवी एंड यू शुड नॉट रीड न्यूज़पेपर्स। क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर्स में भी कोई बहुत अच्छी या बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हमें नहीं मिलती है। वहाँ से जो हमें मटेरियल मिलता है, हमारी जो इमोशनल डाइट है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अगर हम सुबह उठते ही 30 मिनट्स के लिए, सुबह उठने के बाद 30 मिनट्स, हम उस 30 मिनट्स में क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी इमोशनल डाइट को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमें बहुत श्योरिटी रखनी है इस चीज़ की कि उस 30 मिनट्स में हम कुछ टॉक्सिक ना लें। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, वो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर उन्हें चाहिए होता है, या सुबह उठते ही उन्हें न्यूज़ ऑन करनी होती है। तो ये यहाँ पर जो डाइट हम सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह उठने के 30 मिनट्स तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस 30 मिनट्स के अंदर हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसका कुछ पार्ट हमारे बिहेवियर में नज़र आता है। अगर हम सुबह उठते ही
अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इनटेक करें। लाइक जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, सुबह उठते ही सबसे पहले वो पाठ पूजा करते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी जाती थी, हमारे अंदर अच्छी प्यार की, हैप्पीनेस की, ये सब चीज़ें हमारे अंदर जाती थी, जिससे हमारी हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उस पे भी असर पड़ता था। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, शायद इसीलिए वीडियो और साउंड। आपको आवाज आ रही है? आपको, एम आई ऑडिबल टू ऑल? ओके फाइन, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, शायद इसीलिए वीडियो और साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। जी, तो जब हम इमोशनल डाइट की बात करते हैं तो इमोशनल डाइट हमें वहाँ से मिलती है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। आप देखेंगे जब हम छोटे थे उस समय हमारा जो हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, टीवी भी था तो उसमें लिमिटेड चैनल्स आते थे, लिमिटेड सब कुछ, एक टाइम फिक्स था हर चीज़ का। तो हम लोग, बहुत सुखी लाइफ थी वो, बहुत इजी गोइंग लाइफ थी। लेकिन आज के टाइम में बच्चों के पास 24/7 इंफॉर्मेशन है, 24/7, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, कुछ भी ऑन अ सिंगल क्लिक उन्हें सब कुछ मिल जाता है वहाँ से। और वो भी कुछ, उनकी जो कंज्यूम करते हैं उसकी भी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, वो बहुत टॉक्सिक कंज्यूम करते हैं। जितना भी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो टीवी है, उन पे उसकी जो स्टफ़ की क्वालिटी आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, टॉक्सिक है। जब हम सारा दिन वो चीज़ कंज्यूम करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ अपने आप वीक होगी, हमारी मेंटल हेल्थ अपने आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जाएगी। हम छोटी-छोटी बातों से घबरा जाएँगे, हमारे अंदर की जो पावर्स हैं वो इन चीज़ों से बहुत कम होती जाती हैं, बहुत डिक्रीज़ होती जाती हैं। तो सबसे पहले हमें मॉर्निंग में 30 मिनट्स के लिए हमें बिल्कुल भी ये चीज़ें कंज़्यूम नहीं करनी है, ना हमने नेगेटिव देखना है, ना हमें नेगेटिव सोचना है, ना हमें नेगेटिव कुछ सुनना है। और आजकल का टाइम ये है कि हम सोने से पहले भी यही करते हैं कि लास्ट टाइम तक हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते रहते हैं। और अगर किसी ने हमारी पिक्चर को या हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया तो वहाँ पे हमारी नींदें उड़ जाती हैं कि ये क्या हो गया। वहाँ पे ही रात को ही हम नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, अब हमारी पोस्ट पे लाइक नहीं आया तो हम भी उनकी पोस्ट पे लाइक नहीं करेंगे। तो जब हम इतनी नेगेटिविटी लेके सोएंगे तो हमें नींद अच्छी कैसे आएगी? और आजकल 95% जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के कारण है वो है आपकी क्वालिटी स्लीप ना होना। क्वालिटी स्लीप इन द सेंस, नॉट द ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप बट द क्वालिटी ऑफ द स्लीप। आप कैसी नींद ले रहे हैं, आपको सपने तो नहीं आ रहे, कहीं आप सपने में डर तो नहीं रहे। आपको बहुत साउंड स्लीप आए, आप बहुत रिलैक्स होके सो पाएँ। इसके लिए आपको सोने से 30 मिनट्स पहले और आपको जागने के 30 मिनट्स बाद तक आपकी जो सारी डेली रूटीन है, आपकी जो रात की जो नींद होती है वो डिपेंड करती है कि आपने पूरे दिन में क्या कंज्यूम किया है। अगर आपने डाइट अच्छी ली है तो नेचुरली आपको नींद भी अच्छी आएगी। सेकेंड जो चीज़ है वो चीज़ है मेडिटेशन। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो होगी हमारी डाइट, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं वो हमारी डाइट है। लेकिन मेडिटेशन हमारे माइंड की, हमारी इमोशंस की एक्सरसाइज है। जब हम डाइट और एक्सरसाइज दोनों करते हैं तब अपने आप ही हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो सही रहती है, जब हम मेडिटेशन सही से करते हैं। आप देखिए कि अगर हम अभी हम कहते हैं कि हमें बुढ़ापे में हम मेडिटेशन करेंगे या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे जब हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, जब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, उस समय हमें मेडिटेशन की नीड नहीं होगी। इस समय जब हम चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर
रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है, हमें घर देखना है, हमें बच्चे देखने हैं, जब इस समय अगर हम मेडिटेशन को अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब हम इन सारी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मेडिटेशन की जो नीड है वो इस समय हमें है। अभी अगर हम सॉरी अगर हम देखें कि आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि लोग हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हम अपने आप का कंपैरिजन करते हैं, जिससे कि हमारा जो सेल्फ लव है वो अपने आप कम होता जाता है। हम लोगों को देख के कंपैरिजन करेंगे, फेसबुक पे किसी ने कुछ डाल दिया तो हम उससे हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं और हम देखो कैसे कर रहे हैं। आज तक कोई अपने लड़ाई झगड़े फेसबुक पे आपको डालता हुआ नहीं दिखेगा। वो अपनी लाइफ का एक हैप्पी पार्ट ही फेसबुक पे डालते हैं, जिसे देखकर बाकी लोग बीमार हो जाते हैं, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ समय पहले एक बच्ची हमें मिली, वो हमें कहती कि मुझे लगता है कि दुनिया में ना सारे ही खुश हैं और बस मैं ही हूँ जो खुश नहीं हूँ। तो मैंने उसको बोला, बच्चे तू 2 महीने के लिए ना बस फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो, तो आप भी खुशी हो जाओगे। मैं ऐसे कपल्स को जानती हूँ जिन्होंने डाइवोर्स फाइल किया हुआ है कोर्ट में, लेकिन आप अगर उनका फेसबुक आईडी देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बेस्ट कपल तो हो ही नहीं सकता। तो दे आर 2 डिफरेंट फेसेस ऑफ पीपल। वो फेसबुक पे कुछ और हैं, लेकिन रियलिटी अगर आप देखें तो वो उनकी बिल्कुल कुछ है। सोशल मीडिया आपको कभी भी सच नहीं बताता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और हम सोशल मीडिया सबसे बड़ा सोर्स है आज की जनरेशन में, आज के टाइम में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह गलत चीज़ें हैं, कहीं मर्डर है, कहीं रेप केसेस हैं, कहीं पे सुसाइड केसेस हैं। आपको कहीं अच्छी चीज़ें आपको बहुत कम मिलेगी, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आपको खुश रहना है ना, तो अगर आपको अपनी खुद की मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो सबसे पहली बात है कि आप सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ कीजिए। अगर आपने उसको नेगेटिव वे में यूज़ किया तो आप हेल्दी रह ही नहीं सकते। ना आप फिजिकल हेल्दी रह सकते हैं, ना आप मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों में एक चीज़ होती है, हम सभी के अंदर ये चीज़ होती है कि हम एप्रिसिएशन मांगते हैं। हमें लगता है कि पहले क्या होता था कि जब फैमिली में रहते थे तो ऐसे लगता था कि घर के लोग हमें अप्रिशिएट करें, लेकिन जब से सोशल मीडिया ने हाइप किया है तब से ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमें अप्रिशिएट करे। अगर हमने फेसबुक पे या इंस्टा पे कोई पिक डाली है तो उस पे लाइक्स आने चाहिए। अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हम भी उसकी फोटो को लाइक नहीं करेंगे। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का जो हमारे लिए ओपिनियन है, हम उस नज़रिए से हम अपने आप को देखते हैं और उसके बाद हम खुद ही बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि उन्होंने हमें अप्रिसिएट नहीं किया। हमारा हाथ जो है वो ऐसे रहता है कि हमें दो, हमें अप्रिशिएट करो, हमारी ड्रेस की तारीफ़ करो, हमारी इस चीज़ की तारीफ़ करो, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जब हम खुद को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, आपको अगर कोई कुछ भी कहे, आज का जो समय है ये एक फैक्ट है कि आज के समय में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होता है। आपको पता है आप ठीक कर रहे हैं, आपको पता है आप जो कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, दैट्स इट। आपको किसी दूसरी बात से मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, अगर हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो वो काम गलत नहीं है, उस काम में हमेशा भलाई ही है। इसीलिए आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि आप हमें अप्रूव करें तब हम ये काम करेंगे। नहीं, मुझे पता है मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ, किसी का नुकसान नहीं कर रही, मैं सही हूँ, तो मुझे किसी की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरों के हाथ में अपना रिमोट दे देते हैं ना कि आप हमें अगर अप्रिशिएट करेंगे तो मैं खुश होंगी, आप अगर मेरी बुराई करेंगे तो मैं दुखी होंगी, तो फिर वहाँ पर काम खराब हो जाता है। वहाँ पे हम अपनी इमोशनल हेल्थ को खुद मैनेज नहीं कर पाते, हम अपना रिमोट उनके हाथ में दे देते हैं कि वो मैनेज करें हमें। और अगर हम ये छोटी-छोटी बातों पे भी ध्यान दें कि अगर हमने सुबह उठते ही स्टार्टिंग में, जैसे हम कहते हैं, मेडिटेशन करके गॉड से कनेक्ट होकर अगर हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें,
तो वो चीज़ हमारी लाइफ को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने बताया, कि बहुत एक्टिव होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि आजकल हमारी जो इंडिया है ना, वो एक स्पिरिचुअल कंट्री है। वहाँ पे हर एक धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, और हर धर्म अपने आप में बहुत, अगर आप सिख गुरुद्वारे जाएंगे तो आपको वहाँ इंटेंसिटी दिखेगी उनके धर्म में, अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगी, अगर आप चर्च जाएंगे। यहाँ पे एक धर्म नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। और उन धर्मों पे, जो कंट्री में इतने धर्म होंगे, वहाँ पर मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ देखकर कि ऐसी कंट्री में जब वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट करता है तो लोगों का कितना बुरा हाल होता है। लोग अपने कल्चर को भूलकर, जो हमारा कल्चर था, जो हमारे पुराने जैसे लोग करते थे कि सुबह उठ के मंदिर जाना, उसके बाद नहा कर ये पूजा पाठ ये सब करना, वो चीज़ें कितनी सिंपल थी। और लोगों को उस समय पर डिप्रेशन का शायद नाम भी नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है। लेकिन आज के समय में, क्योंकि लोग बाहर की तरफ ज़्यादा हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया है, लोग ज़्यादा डिप्रेशन और इस तरफ जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। आज के कल्चर में जहाँ पे हम बात करते हैं कि इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की जहाँ पे हम बात करते हैं इक्वालिटी की, फेमिनिज्म की, कि लड़कियाँ और लड़के एक समान हैं, पर आप एक्चुअली देखिए तो दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। हम ठीक है, हम आप देखते होंगे पहले ज़माने में जब किसी के घर में एक फादर ड्रिंक करता था तो उनकी मदर उनसे लड़ती थी कि आप क्यों ड्रिंक कर रहे हो। लेकिन आज के टाइम में अगर देखते हैं तो मदर्स खुद बैठ के ड्रिंक कर रही होती हैं। आप सोचिए कि जब ये होगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो कैसी आएगी, वो इससे भी ऊपर आएगी। तो ठीक है, इक्वालिटी इज़ गुड, लेकिन इक्वालिटी और फेमिनिज्म में हम बात करते हैं जब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इक्वल हैं, हम डिफरेंट हैं, बिकॉज वी हैव टू कैरी अ चाइल्ड फॉर 9 months इन आवर वूम, नॉट दैट मैन हैज़ टू कैरी। अगर हम किसी चीज़ के एडिक्ट हैं, हमारे अंदर वो चीज़ है, तो आप सोचिए कि जो आने वाला बच्चा है या आने वाला चाइल्ड है, हम उसकी डेस्टिनी कैसी लिख रहे हैं। क्योंकि मदर जो करती है उसका असर बच्चे पर जाता ही है। तो आप सोचिए कि अगर अभी ये जनरेशन है तो आने वाली जनरेशन और क्या करेगी। तो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ लेडी कि हम इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आने वाली जो जनरेशन है उसका जो भविष्य है, उसकी जो डेस्टिनी है, लिखनी है जो डेस्टिनी, वो कहीं ना कहीं हम मदर्स के हाथ में है। और इस चीज़ को हम तभी काम कर पाएंगे इस पे जब तक हम खुद पे काम करेंगे। जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं संभाल सकते। अगर आपको दूसरों को संभालना है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे इम्प्रूव करें, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, तो आपको सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप 5 मिनट्स के लिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे। इससे पहले आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं मुझे। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, उसका जो लिंक है वो हमने चैट में पिन कर दिया है। तो जो लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस चैट से उधर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको सभी वीडियोस और सभी जो अपकमिंग प्रोग्राम्स होंगे उनके लिंक्स मिलेंगे। तो आप चैट में जाकर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।